उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। और आज मैं पूरे विधानसभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने माफिया पे कार्रवाई करने का बिल का समर्थन किया। और आज आप समझ लीजिए कि बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और जो महिलाओं को छेड़ने वाले लोग हैं उसके लिए अब खैर नहीं है। हम लोगों ने संशोधन भी डाला, लेकिन जिनका बहुमत होता है, सरकार होता है, तो कोई भी कानून लावे, काला कानून लावे, तोलक फरमान लावे, वो कानून पास करा लेते हैं लोग। लेकिन कभी कभी भस्मासुर वाला हाल हो जाता है, जो कानून बनाते हैं उन पर भी पड़ जाता है। तो आप तो जिस नियत से कर रहे हैं, किस नियत से कर रहे हैं, राज्य के सुधार के लिए कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी देखिए, चिदम्बरम साहब ईडी का गठन किए थे और ईडी का उन पर ही प्रहार हो गया। तो कभी कभी भस्मासुर वाला हाल हो जाता है, जो कानून बनाते हैं उन्हीं पर प्रहार हो गया। क्या कह रहे थे हम लोग? ये कह रहे थे कि बिल आता है, आना चाहिए, लेकिन जब कोई कानून बनता है या बिल आता है तो उसमें संशोधन की विपक्ष क्या है? विपक्ष ऐसा तो है नहीं कि वो अक्लमंद लोगों से नहीं है। वो ये कह रहा है कि इसे संशोधन कीजिए, थोड़ा समय लीजिए और एक्सपर्टीज उसमें डालिए ताकि इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी उसका दुरुपयोग नहीं कर सके। अब इस सजेशन को भी अगर ये सत्ता पक्ष संख्या बल के ऊपर नहीं मानेगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी में लिखा हुआ वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये तो ऐसे ही चल रही ना सरकार। बोल रहे हैं कि यूपी के तर्ज पे है, बुलडोजर की तरह। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को बुनियादी सवालों से हटा करके डराने की सियासत, झमकाने की सियासत, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, खरीद फरोख्त की सियासत, तो वो तो उनके विचार का हिस्सा है। उससे अलग क्या कर सकते हैं? मारना है, धमकाना है, गाली देना है, झूठ को 100 बार झूठ बोलना है, इसलिए उनसे क्या उम्मीदें की जा सकती? तो कल भी उसी तरह बोले हैं क्या? कितना दे दें? 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, इसी तरह से उपहास उड़ाएंगे क्या? दिया क्या है उन्होंने? दिया क्या है? प्रधानमंत्री या भारत सरकार ने जो केंद्रांश की राशि है, जिसको लेकर के पिछले बजट में जो आज के मिनिस्टर हैं, इस सरकार में भी जो जदयू के मिनिस्टर हैं, वो तो कह रहे थे ना कि हमको केंद्रांश जो यूपीए के ज़माने मिलता था वो नहीं मिलता है। तो अब क्या होगा? तो दोनों आपस में क्या इस बार खाने पीने का थाली का एक्सचेंज होगा क्या? इस बार एक दूसरे को गालियां नहीं देंगे क्या? अरे भाई, जो आदमी दुनिया के सामने डबल स्टैंडर्ड की बात करता रहा है, वो आपस में क्या मिलने वाला कुछ नहीं है। मिलने वाला ये सारे जुमले हैं और ये सब कुछ डाइवर्ट करने की बात है, रियल इशू से ध्यान बटाने की बात है। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कुछ उम्मीद मत रखिए कृपया करके। जनता के हित में हुआ है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो आने वाले जो अपराध बढ़ रहे थे, उस अपराध पे यहाँ पे बिहार में अदर स्टेटों में हो रहा है, इससे ये होगा अपराध में रुकावट आएंगी और इससे हमारी जनता यहाँ की बहुत खुश है। इसकी जरूरत थी यहाँ पे जो है आज एक पास हुआ है। इसके मैं मुबारकबाद देता हूँ समाज को, मान्यता को, चूँकि उन्होंने बहुत पहले सोच रखा था। इसलिए होता है कि अपराध का नियंत्रण निश्चित तौर पर बिहार के अंदर होगा। जो अपराधें बढ़ रही थी वो घटेगी। कुलपति का वेतन कई शिक्षा विभाग ने रोक दिया है। विपक्ष देखिए, विपक्ष की बात, विपक्ष तो विपक्ष है तो बोलेगा ही, आलोचना लोग करेगा ही, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो अपराध का नियंत्रण रखने के लिए, अपराध रुके, उसके लिए ये कानून बना है। इसे बिहार के अंदर निश्चित तौर पर जनमानस पे अच्छा का मैसेज। कई कुलपतियों का वेतन शिक्षा विभाग ने रोक दिया है। कल वो इन लोगों ने भाग नहीं लिया था मीटिंग में, शिक्षा विभाग ने आदेश निकाला है। क्या कहते हैं? लग रहा सामने राजभवन अपर मुख्य सचिव आमने सामने है। फिर इसकी बातें जो आपने कहा, इस बात की जानकारी नहीं है कि रंग रोक दिया गया है। अगर रुकावटें आई हुई, हम जरूर बात करेंगे निश्चित तौर पर। उनका ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर इस बात की जानकारी पूरी नहीं है।